नारायण मैया की जय। यह विधि रघुकुल कमल रवि मागे लोग हैं सुख दे। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे तापस भेष विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। कि बहुरी कहाऊँ छवि जसी मन बसई जन मधु मदन माधे रति लसई। उपमा बहुरे कहूँ सिय जो जिय जोही जन बुध विधु विच रोहनि सोहे। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच विच सीता धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रही है। राम लखन सिय प्रीति सुहाए बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देख छवि होहि लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिवार्जनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परमानंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहूँ जासु और सपने हूँ काहो बसहूँ लखन सिय राम बटाहो। राम धाम पथ पायहि सोई जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही या बसें तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पास जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर स्मृत सिय जानी देखि निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बेटप वन फूले गुंजत मंजु मधुप रस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही बिरहत बेर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रही हैं
और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बेर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमों ने रखे हर से राजेव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयऊं लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। भोले श्यावर रामचंद्र की जय।